बच्चों, मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ट्रिगो का 4th लेक्चर। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें अपन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किए थे। ठीक है, आज अपन करने वाले हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड आउट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। पहला नंबर ये और सेकंड वन ये। चलिए तो अपन फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि गिवन क्या है। तो चलिए गिवन में क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बेस पे अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ABC। ठीक है, चलिए हियर थीटा इज एंगल एंड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, इसलिए हम इस ट्रायंगल में ABC कर लिए और B को अपन 90 डिग्री रखे और ये एंगल जो थीटा है हम इसमें से कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, एंगल A या एंगल C ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एंगल C को मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थीटा जो होता है, थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होता है और ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम ये और ये दोनों में से कोई एक एंगल ले सकते हैं। आपको तो पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री से कम है। ठीक है, चलिए तो मेरे को ये बताइए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल है और यहाँ पे एंगल कोई सा भी रहता है, ABC, B नहीं रह सकता है क्योंकि B 90 डिग्री है। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पर AC कुछ भी रहे तो आपका कॉट थीटा का फॉर्मूला वही होता है। देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा, मतलब कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर ले लेता हूं। ठीक है, अब बताइए इसका वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, 7/8। ठीक है, तो देखिए ये न्यूमरेटर में क्या है, B है, इसका न्यूमरेटर में क्या है, 7 है। तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, B इक्वल टू 7 एंड P इक्वल टू 8, ऐसे लिख सकता हूं क्या। मतलब यहाँ पे बेस कितना हो गया, 7 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसका वैल्यू इस ट्रायंगल में पुट कर दे रहा हूं। तो आप देखिए बेस इक्वल टू 7 और P इक्वल टू 8 आपके पास वैल्यू आ गया। तो ये अपन क्या किए हैं, थीटा एंगल C ले लिए हैं। ठीक है, ये जो एंगल थीटा है मैं क्या कर लिया, C को ले लिया। आप A को भी ले सकते थे और C को भी ले सकते थे, किसी को भी आप ले सकते थे। मैं क्या किया, C को लिया। तो आपको पता है कि जस्ट एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया था, 8 आया था। तो मैं क्या कर लिया, यहाँ पे 8 रख लिया, कोई दिक्कत। और आपको ये भी पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो मैं वहाँ क्या कर लिया, H रख लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपके पास बेस है, तो जो साइड बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास बेस फाइंड आउट हो गया, परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो गया, लेकिन हाइपोटेनस आपको नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, हाइपोटेनस फाइंड आउट करूंगा। तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC मतलब इस ट्रायंगल में ABC में बाई पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है
कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको दो साइड दिया हुआ है तो अपन थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा बेस पर? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको ये भी पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर हाइपोटेनस क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर में कर लेता हूं। ठीक है, अब बताइए परपेंडिकुलर कौन है? AB का स्क्वायर कर लेता हूं और प्लस बेस क्या है? BC का स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो देखिए यहां पे मैं फाइंड आउट करता हूं AC का स्क्वायर। AB कितना है? AB के जगह पे मैं 8 रख लेता हूं, 8 का स्क्वायर, क्योंकि P इक्वल टू 8 दिया हुआ है, प्लस इसको क्या रखूंगा? BC कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर लूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 8 8 जा 64 और प्लस 7 7 जा 49, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 9 4 कितना होता है? 13, सॉरी 9 4 कितना होता है? 13, तो 13 का 3 और 6 और 4 कितना? 10 और 1 कैरी 13। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या होगा? √113। ये आपको समझ में आ गया बच्चों? यहां पे हाइपोटेनस कितना हो गया? √113। तो क्या लिखेंगे? √113। समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूं, वैल्यू पुट आउट कर लेता हूं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। तो इसमें देखिए P कितना है? P कितना है? 8 है। P क्या है? 8 है। तो मैं क्या करूंगा? 8 बाई और H क्या है? √113। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर इनटू के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस माइनस साइन थीटा है तो वही साइन थीटा, वही जो ये साइन थीटा रखे ना वही आ जाएगा। कितना है? 8 बाई √113। समझ में आ गया? इसको ब्रैकेट को बंद कीजिए। चलिए अब क्या करेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस, अब बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कॉस, कॉस होता है B/H, B/H। अब बताइए इसमें B क्या है? 7 है और H क्या है? √113, तो क्या होगा? 7 बाई √113। ठीक है, चलिए फिर इनटू के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसी को क्या करेंगे? 7 बाई √113। ये समझ में आया बच्चों? अब देखिए ये एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B और A माइनस B। देखिए ये दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है? A के जगह पे 1 हो गया और B के जगह पे 8 बाई √113 हो गया। तो देखिए एक बार दोनों प्लस में हो, एक बार दोनों माइनस में हो, तो A प्लस बी और A माइनस बी, तो क्या कर लेंगे फॉर्मूला? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक बार अपन क्या करेंगे? 1 को स्क्वायर रखेंगे और माइनस 8 बाई √113 का होल स्क्वायर रख लेंगे, और सेम टू सेम क्या करेंगे? नीचे भी रखेंगे, 1 माइनस 7 बाई √113 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया आप लोग को बच्चों? चलिए मैं इसको क्या करता हूं, रब कर लेता हूं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? यहीं पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, फिर माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 बाई ये क्या हो जाएगा? 113 हो जाएगा। जब अंडर रूट में रहता है फिर उसके स्क्वायर रहता है तो क्या अंडर रूट और स्क्वायर का होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी यहाँ 1 स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा? 113
3 रहेगा। ठीक है, चलिए ये ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ, एलसीएम लेंगे तो 113 आ जाएगा, और यहाँ पे 113 माइनस 64। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए फिर ये डिवाइड का लाइन, मेन बाउंड्री लाइन, ये वाला लाइन। ठीक है, अब नीचे फिर से मैं एलसीएम लूँगा 113 का। अब यहाँ पे क्या होगा, 113 माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसको 113 में से 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। अब बाई कितना, 113। अब इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, चेंज कर लेंगे तो 113 बाई यहाँ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 113 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 49/64। ये बच्चों आपको समझ में आ गया कैसे हुआ है आंसर? चलिए ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। ठीक है, कॉट स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, कॉट स्क्वायर, तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कॉट थीटा का वैल्यू दिया था, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो क्या करेंगे, देखो कॉट का वैल्यू कितना दिया है, 7/8 दिया है, इसी को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देखो ना यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू दिया है उसी को स्क्वायर कर देना है। तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 जा कितना हो जाएगा, 49, और 8 जा 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 देन चेक 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। हमको चेक करना है, आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि ये LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों सेम है या नहीं है। अब अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहां पर गिवन में क्या है, 3 cot A इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए अपन यहां से ऐसे कर सकते हैं क्या, cot A इक्वल टू 4/3। देखिए क्योंकि 3 यहां मल्टीपल में है लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि cot A का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए P/H साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, B/P होता है। कॉट का क्या होता है, B/P, और यहाँ पे cot A का वैल्यू क्या दिया है, 4/3। तो अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए B इक्वल टू 4 एंड P इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ना, ये न्यूमरेटर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब इसी बेस पे अपन क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पे मैं A ले लेता हूं, B ले लेता हूं, C ले लेता हूं। देखिए यहां पर एंगल A दिया हुआ है, और आपको पता है कि एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एंगल को A ले लिया। ठीक है, अब चाहो तो इस एंगल को लो या इस एंगल को ले सकते हो, यहां पर A रख सकते हो और यहां पे C, तो किसी को भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, और आपको ये पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं अपन, H बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब बाकी कोई भी बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे बेस कितना है, 4 है, तो मैं बेस को यहाँ क्या कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, और परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो मैं परपेंडिकुलर को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अब क्या करते हैं, अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे,
एच का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, आपके पास बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हाइपोटेनस कितना है, AC है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कौन है, BC है, तो BC का स्क्वायर और प्लस बेस क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 4 जा 16 हो जाएगा। अब देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 16 और 9 कितना होता है, 25 हो जाएगा, और AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आता है, 5 हो गया। तो आपके पास एच का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया, कितना होगा, 5 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, यहां से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे और दोनों देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, LHS में क्या दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बी। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan का वैल्यू क्या है यहाँ पर, tan का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, P बाई बी, तो यहाँ पर P कौन सा है, BC है, तो BC, और B कौन सा है, AB है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे बाई 1 प्लस फिर tan वही है, तो BC बाई AB का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 माइनस, अब BC कितना है, 3 बाई AB कितना है, AB कितना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे बाई 1 प्लस BC कितना है 3 बाई 4 का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, 1 माइनस 3 जा 9 बाई 16, इसके नीचे 1 है, फिर डिवाइड करेंगे। अब देखिए 1 बाई 1, देखिए 1 है यहाँ पे, तो इसके नीचे 1 भी है। ठीक है, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए प्लस 9 बाई 16 इक्वल टू, अब पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 हो जाएगा, फिर ये मेन बाउंड्री लाइन के बाद हम एलसीएम नीचे फिर से 16 लेते हैं और यहाँ से 16 प्लस 9 रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये ऊपर 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बाई 16 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे तो 16 बाई 25 हो जाएगा, और 16 कैंसिल हो जाएगा तो 7 बाई 25 हो जाएगा। देखिए तो LHS आपके पास क्या आ गया, 7 बाई 25। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैं रब करूँगा फिर RHS निकालूंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पे। चलिए अब देखिए बच्चों अपन क्या करते हैं, यहाँ पर RHS फाइंड आउट करते हैं। देखिए RHS में क्या है आपके पास में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस b बाई एच होता है, b बाई एच। तो अब मेरे को बताइए यहां पर b कौन सा है, b कौन सा है, AB है, तो AB बाई एच कौन सा है, AC है, तो इसका होल स्क्वायर करना है माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है,
P बाई एच, और इसमें P क्या है, P क्या है इस ट्रायंगल में, P क्या है BC है, ठीक है, तो BC, अब बाई H क्या है AC, तो ये दोनों को अपन स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना है इसमें 4 है, देखिए ए बी क्या है 4 है, तो 4 बाई ए सी क्या है ए सी कितना है 5 है, तो 5 रखते हैं, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, माइनस देखिए बी सी कितना है, 3 है, तो 3 बाई ए सी फिर से 5, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और देखिए 4 4 जा 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 25 16 माइनस 9, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आरएचएस कितना 16 में से 9 जाएगा तो 7 बाई 25, तो क्या लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर LHS और RHS दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC, कोई आपके पास ट्रायंगल है ABC, मैं क्या कर रहा हूँ एक ट्रायंगल आपको यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एंगल एट B, मतलब कि जो राइट एंगल है वो कौन सा एंगल पे है B पे है, मतलब कि B जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इफ tan A इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C, मतलब कि sin A इंटू कॉस सी, देखिए यहाँ पे डॉट लिखा है मतलब कि इंटू, प्लस cos A इंटू साइन सी, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन भी है इसमें, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, ठीक है बच्चों। चलिए अपन सॉल्व करते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, तो देखिए tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। और फिर से आप जानते हो कि tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B होता है क्या, देखिए साइन कॉस tan लास्ट वाला, तो P बाई बी tan होता है। अगर इसी को उल्टा कर लेते हैं B बाई P कर लेते हैं तो क्या होता है कॉट हो जाता है, लेकिन हमको तो यहाँ करना है tan, तो tan का P बाई बी हो गया। अब यही वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, tan A का ही 1/√3 वैल्यू दिया हुआ है, तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं कि P इक्वल टू 1 और B इक्वल टू √3, कैसे हो गया ये, देखिए न्यूमरेटर सामने सामने, ये सामने सामने, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इसका वैल्यू अपन इस ट्रायंगल में वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एंगल A है, एंगल, तो देखिए यहाँ पर एंगल A है, एंगल A है, एंगल A है, ठीक है। तो एंगल A को देखते हैं, तो एंगल A के सामने वाले को क्या बोलते हैं, साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो बच गया उसको अपन बेस करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का 3 ही साइड होता है। तो आपको हाइपोटेनस पता चल गया है, परपेंडिकुलर पता चल गया, तो बेस तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, P इक्वल टू 1 है, बेस इक्वल टू कितना है √3 है, और H आपके पास क्या है, H तो है ही नहीं, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड आपको पता है, किसी ट्रायंगल में नहीं, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, दो साइड आपको पता है, तो थर्ड साइड अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC बाई पैथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है? BC, तो BC का स्क्वायर अब प्लस बेस क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू BC, BC क्या है? 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस ये क्या है? √3, AB क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3। समझ में आ रहा है? दिख रहा है आप लोग को? चलिए अब क्या करेंगे? AC इक्वल टू √4 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? स्क्वायर हटेगा तो इधर साइड आ जाएगा, तो √4। तो देखिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 9 में ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आता है। तो चलिए इस ट्रायंगल में हमको फाइंड आउट हो गया परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेनस भी। ठीक है, देखिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर sin A का वैल्यू क्या होता है? साइन का वैल्यू क्या होता है? A के लिए P/H। तो एंगल A के लिए देखिए, एंगल A के लिए P कौन सा है? देखिए साइन का कर रहा हूं, देखिए sin A cos C cos A sin C। पहले मैं क्या कर रहा हूं? ये चारों को वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, फिर इसका वैल्यू यहां पे पुट करूंगा। ठीक है, तो चलिए sin A, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो देखो P/H, समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए A के लिए P कौन सा है? देखिए A के लिए P क्या है? 1 है, तो 1/ और H तो फिक्स है 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए cos C बोल रहा है, cos C। तो अब मेरे को बताइए, चलिए सबसे पहले हम A का कर लेते हैं, पहले A का ही कर लेते हैं, फिर C का करेंगे। ठीक है, तो देखिए cos A, तो cos A के लिए माने A के लिए सामने वाला P होता है, H ये होता है, तो B ये हो जाएगा, तो कितना? √3/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे? C के लिए करेंगे, C के लिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए एंगल C के लिए अगर हम फाइंड आउट करें कि P क्या है और B क्या है, तो क्या करते हैं? एंगल C पे खड़े हो जाते हैं और सामने देखते हैं, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? तो देखो cos C, cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। देखो cos को देखना है, cos क्या है? B/H, और C के लिए देखना है कि B क्या है और H क्या है। तो C के लिए B कौन सा है? 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए sin C, तो sin C क्या होगा? देखिए साइन का क्या होता है? P/H होता है। तो देखिए C के लिए P कौन सा होगा? C के लिए P कौन सा होगा? ये होगा, तो √3/H कितना है? 2 है। तो समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट आउट करता हूँ। साइन A का कितना है? 1/2 इंटू cos C का कितना है? 1/2 प्लस cos A कितना है? √3/2 और इंटू साइन C का वैल्यू कितना है? √3/2। समझ में आ गया? मैं क्या किया, इसी को अलग अलग करके मैं आपको समझाने के लिए ऐसा किया। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब प्लस ये करोगे तो √3 इंटू √3 क्या होगा? 3/4। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना? 4, 1 प्लस 3, 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1।
तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया बच्चों आप लोग को? चलिए अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो सेकंड, अब देखिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। फिर से मैं वही ऐसा देखिए फाइंड आउट करता हूं, कॉस ए का क्या होगा, कॉस सी का क्या होगा, साइन ए का क्या होगा और साइन सी का क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का p/h। तो मैं साइन को क्या कर लेता हूं, p/h कर लेता हूं, कोई दिक्कत? अब देखिए कॉस का क्या होता है, b/h हो गया। अब देखिए सी के लिए, एंगल सी के लिए देखता हूं, ठीक है, एंगल सी। तो एंगल सी के लिए सामने वाला ये साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, देखिए है परपेंडिकुलर अभी, और 90 डिग्री सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, और बाकी जो बच गया उसको क्या बोलते हैं अपन, बेस बोलते हैं। तो देखिए सी वाले को अभी लिख सकते हैं अपन cos c b/h, तो b क्या है, 1 है और h 2 है, ठीक है। अब देखिए साइन c है, तो साइन c का वैल्यू कितना होता है, p/h होता है। तो इसके लिए p कौन सा है, √3 है, और बाई h कितना है, 2 है, ठीक है। अब आते हैं हम a के लिए, एंगल a के लिए, देखिए तो h तो वही रहेगा, h 90 डिग्री के सामने वाले को ही h बोलते हैं, तो h2 फिक्स है। चलिए अब एंगल a के लिए देखें, इसके सामने क्या है, ये BC, तो BC क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमको क्या करना है कि जिस एंगल के बारे में दिया रहे उस एंगल पे खड़े हो जाना है और जस्ट उसके सामने देखना है, और जो साइड सामने होगा वो होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपको पता ही है कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले जो साइड रहते हैं उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर आपका बच गया, समझ में आ गया। तो चलिए अब cos a क्या है, b/h, तो देखिए b, तो b कौन सा है, ये √3/2 हो जाएगा, और साइन ए p/h, तो बताइए p कितना है, 1/2 है। समझ में आएगा, आ गया बच्चों आप लोग को। अब यही वैल्यू मैं क्या करता हूं, यहां पुट आउट कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए cos a का वैल्यू कितना है, √3/2 इंटू cos c कितना है, 1/2 है, माइनस साइन ए कितना है, 1/2 है, साइन सी कितना है, √3/2 है, ठीक है बच्चों। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3/4 आ जाएगा, अब माइनस √3/4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों को करोगे माइनस, तो आंसर हमारा 0 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। समझ में आ गया बच्चों आप लोग को? हेलो बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अब सुनिएगा। इन ट्रायंगल PQR, तो देखिए आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल PQR बना लीजिए, ठीक है। PQR राइट एंगल एट Q, मतलब जो राइट एंगल है 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, वो कहाँ होना चाहिए, Q पे होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, PQ और ये R, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए मैं लिखा हूं यहां पर PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है साइन P का वैल्यू, कॉस P का वैल्यू और tan P का वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो साइड का वैल्यू दिया हुआ है मैं यहां पे पुट करता हूं, ठीक है। तो चलिए PQ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो PQ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो साइड का सम है PR, देखिए क्या है, PR प्लस QR का सम है दोनों का कितना, 25, मतलब कि PR और QR दोनों का सम कितना है, 25। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक को x ले लेता हूं,
एक साइड को मैं x ले लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? दोनों का ये साइड और ये साइड दोनों का सम दिया हुआ है 25। तो मैं क्या किया, एक को QR को x ले लिया और तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट QR बी x सेंटीमीटर ले लेता हूं। ठीक है, एंड देन PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाले तो आपको पता है कि हाइपोटेनस बोलते हैं। अब ये बेस और ये परपेंडिकुलर दोनों हो सकता है, ये भी बेस और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैं पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहा हूं, देखिए यहां पर QR का वैल्यू मेरे को नहीं पता है और PR का भी वैल्यू मेरे को नहीं पता है क्योंकि x के टर्म में है ये। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा और जब x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो मेरे को QR और PR भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आपको पता है कि PR का होल स्क्वायर, ये P क्या है, हाइपोटेनस है। देखिए PR क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन हमको ये अभी फिक्स नहीं है, पता नहीं है कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो देखिए PR कितना है, PR कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है PQ कितना है 5 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ क्या है x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब आपको पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 इंटू एक्स। तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, देखिए क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में, इसीलिए दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 50x इक्वल टू कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिना x वाले को एक तरफ रखिए और x वाले को एक तरफ, मतलब वेरिएबल एक तरफ रहेगा, विदाउट वेरिएबल एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो चलिए 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x को मैं राइट हैंड साइड में भेज दिया तो माइनस है तो प्लस में हो गया। अब इसको इधर साइड भेजा तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये क्या हो गया 600 इक्वल टू 50x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 बाई 50, 1010 खत्म, तो कितना x इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 5 जा 60 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर x का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर x का वैल्यू क्या रख लूँगा 12 रख लूँगा। और जब x का वैल्यू 12 आ जाएगा मतलब ये हो गया QR क्या हो गया 12 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा 13 हो जाएगा। मतलब कि 25 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्या साइन P कॉस P tan P। तो चलिए इस ट्रायंगल में आपको पूरा फाइंड आउट आ गया, इस ट्रायंगल में पूरा हमको पता चल गया कि हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है। तो चलिए बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं, अब आगे देखते हैं।
चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर साइन पी, सेकेंड वन कॉस पी, थर्ड वन टेन पी। चलिए साइन पी, तो साइन का वैल्यू कितना होता है पी बाई एच, किसके लिए पी के लिए। तो देखिए ये एंगल हमारा पी है, तो पी के सामने वाले को क्या बोलते हैं, एंगल के सामने वाले को पी बोलते हैं, क्योंकि इस पी एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और वो हाइपोटेनस। तो देखिए साइन पी का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, और पी देखिए पी बाई एच आया। अब देखिए पी कौन सा है, इसके सामने वाले पी बोलते हैं, तो क्यू आर बाई पी आर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 12, क्यू आर कितना है 12 और पी आर कितना है 13, तो ये कितना हो जाएगा 13। समझ में आया बच्चों। चलिए देखिए अब कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच। अब देखिए एंगल पी के लिए बेस कौन सा है पी क्यू, तो क्या करेंगे पी क्यू रखेंगे, और एच तो फिक्स है, एच क्या है पी आर, तो ये कितना हो जाएगा पी क्यू कितना है 5/13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब टेन पी का कितना होता है पी बाई बी होता है। अब देखिए एंगल पी के लिए ही परपेंडिकुलर का वैल्यू और बेस का वैल्यू, तो देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है ये है क्यू आर, अब बाई बी कौन सा है पी क्यू हो जाएगा। देखिए ये बी हो जाएगा पी क्यू, और क्यू आर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 और पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोग को। देखिए बच्चों अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूँ 11 का फर्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बोल रहा है कि tan a का वैल्यू, देखिए tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। क्या ये सही है क्या? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपके पास A है, B है, ये C है। देखिए हम हो सकता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे A ये, B ये और C, ऐसे लिख सकते थे क्या? अब देखिए मैं एंगल A का बात कर रहा हूँ, एंगल A के लिए, तो एंगल A के सामने वाला क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो देखिए मैं बता रहा हूँ tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan A का वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो P बाई B होता है, और P क्या है BC बाई AB। तो देखिए अगर ऐसा रहता कि tan A लेस देन 1 ऐसा होता तो हमेशा क्या होना चाहिए आपको BC, हमेशा BC जो होगा वो लेस देन AB होना चाहिए। देखिए AB से BC जो होगा लेस देन होना चाहिए। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? देखिए ये दोनों साइड से हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, लेकिन ये बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया क्यों हुआ? क्यों देखो 1 से लेस होने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा BC जो होगा वो AB से हमेशा लेस होना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है क्या ट्रायंगल में कि हमेशा एक साइड हमेशा लेस होगा क्या? नहीं होगा। हो सकता है कि दोनों में से कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो tan A छोटा भी हो सकता है 1 से और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। समझ में आ गया बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। बोल रहा है
कुछ एंगल ए के लिए सेक का वैल्यू क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो अपन देखते हैं। चलिए देखिए, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? ए है, बी है, सी है, ठीक है। बी 90 डिग्री है, आपको पता है कि इसके जस्ट सामने वाला ये होता है हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल ए के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। तो बताइए सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक मतलब h बाई बी। देखिए h बाई बी, तो देखिए ये क्या दिया है? 12/5 दिया हुआ है। तो क्या ये कंडीशन हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। देखिए ये h क्या है? 12 दे चुका है, और b क्या है? 5 दिया है। तो अब बताइए h जो है हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से क्या होता है? ग्रेटर होता है। हमेशा h जो होगा वो बेस से बड़ा होगा, h जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेस 5 हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 12 क्या है? बड़ा है 5 से, इसलिए ये कंडीशन लाई कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? फॉल्स होगा। अब देख लेंगे बुक में क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब मैं बोल रहा हूं, देखिए कॉट ए जो है कॉट इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉट ए क्या है? कॉट का ये एंगल है, एंगल ये इंटू में नहीं है, कॉट इंटू ए नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब क्या ऐसा हो सकता है क्या? साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है? देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं। देखो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप कुछ भी ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, ठीक है बच्चों। और ये एंगल दिया है, तो एंगल आप किसी को भी ले सकते हैं, थीटा मतलब एंगल किसी को भी ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं चाहे इसको ले सकते हैं। तो देखिए इस एंगल को ले रहे हैं, तो ये सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। आपको पता है कि 90 डिग्री का जो एंगल रहता है तो उसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। अब बताइए इसमें P कौन सा है? P ये है, AB है। तो देखिए AB/H, H क्या है? AC। समझ में आ रहा है? तो क्या ऐसा AB बड़ा हो सकता है क्या AC से? नहीं हो सकता, क्योंकि AC क्या है? हाइपोटेनस है। और आपको पता है, इसे पहले मैं बताया, हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा और हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है? ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये ऊपर देखिए यहाँ पे 4/3 लिखा है, क्या लिखा है? 4/3। और ये क्या है? P है और ये H है। तो क्या H कभी लेस हो सकता है क्या परपेंडिकुलर से? कभी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ना 4/3 मतलब P/H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो P हमेशा H से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा छोटा रहता है ना, तो हो सकता था, लेकिन ये 4 तो H से ही बड़ा हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका एक्सरसाइज 8.1 यहाँ कंप्लीट होता है, और कल से अपन 8.2 स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय।